ओम। प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। बच्चों, आप लोग जानते हैं कि हम नैतिक शिक्षा विषय के पाठ नंबर 11 का वाचन कर रहे हैं, उसे पढ़ रहे हैं, जो कि लगभग आधा हमने कल पढ़ लिया था और आज शेष बचे हुए आधे भाग को हम पढ़ेंगे और समझेंगे। तो इस पाठ का नाम था स्वाध्याय। स्वाध्याय क्या होता है ये हमने कल पढ़ा था। वेद, गीता, उपनिषद, ऋग्वेद आदि भाष्य, भूमिका और सत्यार्थ प्रकाश इत्यादि ग्रंथों को पढ़ना स्वाध्याय कहा जाता है। और प्रतिदिन अपना अवलोकन करना और ऋषि मुनियों और योगियों के द्वारा लिखे गए ग्रंथों को पढ़ना, ये सब स्वाध्याय के अंतर्गत आता है। तो हम महात्मा हंसराज के जीवन की घटना के बारे में जान रहे थे, तो इससे आगे हम अब आज पढ़ते हैं। जब उन्होंने बच्चों को पुस्तक निकाली और उसको खोला तो उसके एक पृष्ठ पर लिखा था, क्या लिखा था ये यहाँ से हम आज पढ़ेंगे। वहाँ पर लिखा था कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा कर्म करने पर ही अधिकार है, फलों पर बिल्कुल भी नहीं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर ही है, फलों पर बिल्कुल भी नहीं। इस पंक्ति को आप अंडरलाइन करेंगे पेंसिल से अपनी पुस्तक में, क्योंकि ऐसे ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे अतिरिक्त प्रश्नों में। इन शब्दों को पढ़ते ही उनकी घबराहट दूर हो गई। जब उन्होंने ये वाक्य पढ़ा तो उनके मन में जो घबराहट हो रही थी, जो उनको भय उत्पन्न हो रहा था, वो क्या हुआ? दूर हो गया। ऐसा अनुभव हुआ जैसे सच्चा और सीधा रास्ता मिल गया हो। ये वाक्य पढ़ करके उनको यह अनुभव हुआ कि उनको सीधा, सच्चा और सरल रास्ता मिल गया है। ऐसा अनुभव हुआ जैसे कोई सामने खड़ा कहता हो। उनको ऐसा अनुभव होने लगा, वहाँ पे ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे कोई व्यक्ति सामने खड़े होकर के कहता हो, अरे भाई तू घबरा क्यों गया? कि अरे भैया आप क्यों घबरा गए हो? तेरा कर्म केवल कर्म करना है, उसके फल की चिंता करना नहीं। तो बच्चों, हमारा भी अधिकार यही होता है कि हम भी केवल कर्म करें। अब कर्म करने का अधिकार आप लोगों के लिए क्या है, मैं थोड़ा सा आपका समय लूँगा। यहाँ पर कर्म करने का अधिकार है कि आपका अधिकार है सिर्फ कर्म करना, मतलब आपका अधिकार है स्टडी करना, पढ़ना। उसके फल की इच्छा क्या होगी, आपका रिजल्ट कैसा होगा, रिजल्ट है उसका फल, उसको आपको नहीं सोचना है, आपको सिर्फ कर्म करना है। तो यही मनुष्य का अधिकार भी है, उसके फल की चिंता हमें कभी नहीं करनी चाहिए। फल तो भगवान पर छोड़ दो, आगे बढ़ो, अपने कर्म करते रहो और फल परमात्मा के ऊपर छोड़ दो और निरंतर आगे बढ़ते रहो। इसके पश्चात फिर भी उन्हें डगमगाना नहीं पड़ा, फिर कभी बेचैनी नहीं आई। यह है स्वाध्याय का फल। उसके बाद जब उन्होंने यह पंक्ति पढ़ी तो उसके बाद वो कभी भी ना तो अपने मार्ग से हटे और ना कभी उनके मन में ऐसी डर की, घबराहट की हलचल हुई और अपने मार्ग पर चलते रहे। यही स्वाध्याय का फल है। किंतु यह स्वाध्याय का केवल एक अर्थ है बच्चों, यह केवल स्वाध्याय का एक हल्का सा अर्थ है। दूसरा अर्थ है अपने आप को पढ़ना, अपने आप को देखना कि यह जो अपना आपा है यह ऊपर चला जा रहा है या नीचे गिर रहा है। हमारा स्वाध्याय का तात्पर्य यह है कि अपना अवलोकन करना। अपना अवलोकन मतलब अपना को, अपने आप को देखिए कि क्या हम दिन प्रतिदिन उन्नति कर रहे हैं अथवा हम नीचे तो नहीं गिर रहे हैं, या हमारे अंदर कोई बुराइयां अथवा कोई दोष तो नहीं आ गए हैं। क्या हम अच्छाई के मार्ग पर चल रहे हैं? क्या आज दिन में हमने कोई अच्छा कार्य किया या बुरा कार्य किया? वो अपना अवलोकन करना भी स्वाध्याय कहा जाता है। अवलोकन करना मतलब अपने आप को, अपने अंतरात्मा को देखना, इसका अर्थ होता है अवलोकन। शुद्ध और पवित्र हो रहा है या गंदा और मलिन? अपने आप को देखिए, अपनी अंतरात्मा को देखिए कि ये हमारी जो आत्मा है ये शुद्ध हो रही है, पवित्र और निर्मल हो रही है, या नित्य प्रति गंदगी की ओर जा रही है, हम गलत कार्य कर रहे हैं, हम गलत मार्ग पर चल रहे हैं। यह भी स्वाध्याय कहलाता है। परंतु यह अपना आपा क्या है? यह स्थूल शरीर नहीं जिसे हम प्रतिदिन मांजते हैं और जो अंत में राख हो जाता है। यह अपना आपा अत्यंत सूक्ष्म है। यही सूक्ष्म शरीर है जो मन, बुद्धि और संस्कारों को लेकर हमारी आत्मा के साथ रहता है। अब बच्चों, यहाँ पर अपना आपा का अर्थ क्या हुआ? यह स्थूल है, यह स्थूल शरीर नहीं। हम अपने आप को देखने का मतलब ये है कि हम, हमारी जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है, सिर से लेकर के पांव तक, इसको साफ करने की बात नहीं यहाँ पर कही जा रही है।
जिसे हम प्रतिदिन मांजते हैं। आप लोग प्रतः जानते हैं, सभी लोग उठ करके ब्रश करते हैं, नहाते हैं, अच्छे क्रीम पाउडर लगाते हैं, वो यहाँ पर स्वाध्याय नहीं गिना जाएगा, जो अंत में राख हो जाएगा। ये तो हमारा शरीर है, ये तो एक न एक दिन मरने के बाद राख हो ही जाएगा। यह अपना आप अत्यंत सूक्ष्म है, अर्थात अपनी अंतरात्मा को देखिए, अपने सूक्ष्म शरीर अर्थात अपने मन को देखिए, अपनी बुद्धि को देखिए, अपने संस्कारों को देखिए, वही सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत आते हैं। क्या हमारा मन निर्मल है या नहीं है? क्या हम किसी के लिए अच्छा विचार रखते हैं या नहीं? क्या हमारी बुद्धि किसी को अच्छे मार्ग पर प्रेरित चलने के लिए प्रेरित कर रही है या नहीं? क्या हम अपनी बुद्धि के अनुसार अच्छे कार्य कर रहे हैं या नहीं? क्या हमारे जो संस्कार हैं उनसे हमें उन्नति मिल रही है या नहीं? क्या हमारे संस्कार हमें डुबो रहे हैं? यह है आत्म अवलोकन, यह है अपना स्वाध्याय। तो इन बातों का हमें ध्यान रखना होता है। हमें हमेशा ही अपनी बुद्धि, मन और अपने संस्कारों को पवित्र और स्वच्छ रखना चाहिए। इसके पश्चात है, यह सूक्ष्म शरीर को मन, बुद्धि और संस्कारों को प्रतिदिन देखो। अब ये जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, इसको, अपने मन को, अपनी बुद्धि को और अपने संस्कारों को प्रतिदिन देखो। क्या हमारे अंदर कोई अच्छे संस्कारों की बढ़ोतरी हुई या नहीं? क्या हमारी बुद्धि अच्छे मार्ग पर चल रही या नहीं? क्या हमने किसी व्यक्ति को गलत कार्य करते हुए देख लिया तो क्या हमने उसे रोका या नहीं? क्या हमारे मन में किसी के प्रति गलत भावना तो नहीं है? ये सब हमें प्रतिदिन करना चाहिए। जैसे कोई पुस्तक पढ़ता है वैसे प्रतिदिन पढ़ो। जिस प्रकार लोग प्रतिदिन कोई ना कोई पुस्तक पढ़ते हैं, उसी प्रकार प्रतिदिन हर एक दिन अपने आप को देखो कि इसमें कोई मैल तो नहीं आ गया, कोई गंदा विचार तो नहीं आया, पुराना मैल कम हुआ अथवा नहीं। अपने आप को ये देखो कि हमारे अंदर कोई बुराइयां तो नहीं आ गई हैं, कोई गलत विचार तो नहीं आ गए हैं। क्या हमारे अंदर जो पुराना मैल, अथवा पुराने मैल का अर्थ बेटा यहाँ पर ये हो कि हमारे जो पुरानी बुराइयाँ थी वो कम हुई या नहीं? क्या हमने प्रतिदिन में कोई पुरानी बुराई को छोड़ा या नहीं? क्या हमने प्रतिदिन कुछ नया सीखा या नहीं? कोई शुभ विचार हमारे अंदर आया या नहीं? कोई नई रोशनी जागी या नहीं? ये है स्वाध्याय का अर्थ। यदि मैल बढ़ गया, कोई शुद्ध विचार नहीं आया तो संभलो। यदि हमें लग रहा है कि हमारे अंदर बुराइयां आती आ रही है और बुराइयां बढ़ती जा रही हैं और कोई नया विचार, कोई शुद्ध और स्वच्छ विचार नहीं आया है तो संभलो। तो हमें अपने आप को संभालना चाहिए। इस सूक्ष्म शरीर को जो प्रतिदिन पढ़ता है, प्रतिदिन देखता है, वह कभी ना कभी संभलता अवश्य है, और जब संभल जाता तो ऊंचा उठता जाता है। अब इस सूक्ष्म शरीर को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने संस्कारों को जो व्यक्ति प्रतिदिन देखता है, इसका प्रतिदिन अवलोकन करता है, वो जब संभल जाता है तो बहुत ही ऊंचाइयों तक चला जाता है। तो बच्चों, इस पाठ को आप पढ़ेंगे, समझेंगे और बड़ी अच्छी तरह से इस पाठ से हमें शिक्षा मिलेगी कि हमें अपना अवलोकन करना चाहिए, हमें अपना स्वाध्याय करना चाहिए। केवल पुस्तकों को पढ़ने से ही स्वाध्याय नहीं होता है, अपने आत्मा, मन और बुद्धि का भी हमें अवलोकन करना चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। इति ओम शम।